माध्य टॉपिक का जो है आज का जो वीडियो है वो माध्य टॉपिक का हम लोग आज पढ़ेंगे दूसरे तरह के क्वेश्चन, जिसमें से चार और उसके संगत बारंबारता जब मालूम रहता है तो उस तरह के प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार बनाते हैं उसको जरा ध्यान देते हैं। पीछे हमने आपको पढ़ाया था उसमें हमने बताया था, जरा ध्यान देंगे, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसका माध्य निकालना था, इसका माध्य। तो इसका जब माध्य निकालना था तो रूल था कि सभी को जोड़ देते थे और 1 2 3 4 पद 4 से भाग देते थे। 2 + 3 + 4 + 5/4 और ये 5 4 9 3 12 और 2 14 और बट्टा 4 करेंगे, 7/2 करेंगे, 3.5 ये आंसर आएगा। ये एक टाइप पढ़े थे। तो माध्य का फॉर्मूला था कि सभी को जोड़ देना है और नीचे में जो है कुल कितने पद हैं उससे भाग देना है। यह एक बार पद है, ये एक बार पद है, 1 1 2 1 3 1 4, इससे भाग देंगे। ना कि इसमें 5 से भाग देंगे, ना कि इसमें 4 से भाग देंगे, ना कि 3 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। हमको मतलब है ये 4 का मतलब वो 4 है जो ये कितना बार है उससे मतलब है। अब जरा समझे इस बात को, मैं क्या कहने जा रहा हूं, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया है जरा आप समझिए। हमने लिखा 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5। अब इसका माध्य निकालना है। तो माध्य अब इसका अगर आप निकालते हो माध्य तो आप क्या करोगे, 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 2, 3 को 3 बार जोड़ोगे 3 + 3 + 3, 5 को 4 बार जोड़ोगे 5 + 5 + 5 और बट्टा ये 3 बार आया है तो 3, ये भी 3 बार आया है तो 3 और ये आया है 4 बार तो 4। अब यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, ये 9 आएगा और ये 20 आएगा और बट्टे ये आ जाएगा 10। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और बाय ये 10 कैंसिल करेंगे 3.5 आंसर है। ये 3.5 आंसर है। अब ये जो 3.5 आंसर आया है ये, तो हम ये एग्जाम्पल आपके सामने क्यों लेकर आए, ये जो है एग्जाम्पल हम आपके सामने क्यों लेकर आए, हम आपके सामने ये एग्जाम्पल इसलिए लेकर आए हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें एक अलग चीज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, इसको देखिए, इसमें देखिए कि कोई चीज रिपीट नहीं है, वह सिंगल है। इसमें क्या है, ये रिपीट है, ये ट्रिपल वाला, ये भी है और ये भी है। तो हम जो बार बार इसको लिखेंगे 2 + 2 + 2, तो आप जानते हैं कि 2 + 2 + 2 6 होता है, और नहीं तो 2 × 3 लिखेंगे तो भी 6 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि फिर से मैं एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, जरा समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे अगर ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है और ये 14 है, इसको हम कहेंगे जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ोगे तो कहोगे कि सर ये 14 और 14 को जोड़ते हैं तो ये 56 होता है। लेकिन हम कहेंगे कि 14 × 4 कर दो, डायरेक्ट 56 आ जाएगा। तो इसको जोड़ना और गुना करना कम समय लेता है और जोड़ना अधिक समय लेता है। क्लियर। दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर हम लिखते हैं 201 फिर कोमा 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 201। अब इसमें से देखें, अब अगर इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम इसको शॉर्ट लेते हैं तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 201 × 8, ये 8 आ जाएगा, 8 × 16 8 × 16, ये 8 और 8 × 16 और यानी 1608, ये 1608 आंसर आएगा। तो इसको अब ये चूंकि तो 8 बार, अब 50 बार दे देता तो 50 बार जब दे देता तो आप 201 × 50 लिख देते, क्विक आपको योगफल निकल जाएगा। अगर ये 201 500 बार दे देता तो 201 × 500 आप कर दोगे तो बहुत जल्दी जो है आप उसका योग ज्ञात कर सकते हो।
तो यहाँ पर ये 14 जो है 4 बार है, तो इसका योगफल अगर ज्ञात करना हो तो सबको हम जोड़ेंगे तो समय लगेगा, लेकिन हम 14 गुने 4 करेंगे तो योगफल की जगह पर हम जोड़ेंगे तो जल्दी निकल जाएगा, तो गुना करेंगे तो जल्दी निकल जाता है। तो इसलिए जो है ये जो मतलब चर दिया हुआ है और इसमें चर कोई भी ये जो है मतलब ये जो अंक दिया हुआ है इसमें कोई रिपीट नहीं किया है, तो उस स्थिति में माध्य निकालने के लिए कहता है तो हम सभी को जोड़ देते हैं और जितना नंबर ऑफ टर्म्स होता है, पद होता है, उसमें भाग दे देते हैं। लेकिन जब वह रिपीट करता है या 2 बार आता है, 3 बार आता है, 4 बार आता है, कहने का मतलब ये वो बार बार आता है, ये बार बार आया है, ये भी बार बार आया है और ये भी बार बार आया है, ये तो ऑलरेडी है, लेकिन इसके साथ एक गुण है कि ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसके पास बारंबारता है। बारंबारता का मतलब होता है जो बार बार आता है, बारंबारता का मतलब होता है जो बार बार आता है। तो इसमें जो है बारंबारता सबका एक था क्योंकि सब अकेले था, अकेले जब रहेगा बारंबारता तो वो कोई तरीका नहीं है, वो तो सीधा सिंपल है, सबको जोड़ो और भाग दो। लेकिन ये बार बार आता है, कहने का मतलब ये कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि बारंबारता से संबंधित हो, बारंबारता से संबंधित होने का मतलब क्या हुआ कि कोई पद है और उसकी बारंबारता दिया हुआ है, इसका मतलब वो बार बार आया है, और जब बार बार आया है तो इसी में से आपको प्रश्न बनाकर बोलता कि 4 क्रमशः 2 है, 3 है, 5 है और इसकी बारंबारता 3 है, 3 है, 4 है, तो आपसे पूछा जाता कि माद ज्ञात करें। जरा देखें, जैसे ये सामने था, इसका माद आया था 3.5 और इसी को दूसरे तरीका से हम कैसे बनाते हैं। अब इसी को जो है आपके सामने बोल देगा चर 2, 3 एवं 5 का बारंबारता क्रमशः 3, 3, 4 है, तो माद ज्ञात करें, माद ज्ञात करें। तो अब जरा देखिए कि 2 की बारंबारता 3, इसका मतलब 2 कितना बार, 3 बार, और 3 बार जोड़ेंगे तो 6, नहीं तो हम डायरेक्ट गुना कर 2 गुने 3 6 हो जाए, 3 गुने 3 9 कर देंगे, अब 3 बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, 5 गुने 4 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अभी जो हम तरीका आपको बताने जा रहे हैं, यह क्या तरीका है, यह तरीका है समय कम लगे वो तरीका है। तो यहां पर लिखेंगे माद बराबर इसको अगर हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, तो x1 होगा ये, और इसको f1 मान लेते हैं तो x1 गुने f1 करेंगे, इसको x2 मानेंगे तो x2 f2 करेंगे, फिर x3 मानेंगे तो f3 करेंगे, और इसी प्रकार जितना बार रहेगा डॉट डॉट हम उतना बार लिखेंगे ये, और बार कुल से कितना भाग देना, ये 3 बार था, ये 3 बार था, ये 4 बार था, 10 बार हुआ, इसका मतलब इसका योग f1 f2 f3 है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे f1 प्लस f2 प्लस f3, चूंकि इसमें हम n तक लिए हैं तो डॉट 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 लिखेंगे f है, और इसी को शॉर्ट में लिखेंगे तो सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। तो अब ये जो सामने आपके सामने ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपके सामने ये फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला क्या कहता है, यह फॉर्मूला कहता है कि भाई हमारे सूत्र का प्रयोग तुम तब करो, यह कह रहा है आपको कि हम इस तरीका से आप प्रश्न को तब बनाना जब कोई दिया रहेगा और उसके साथ उसकी बारंबारता दिया रहेगा, तब आप इस मेथड का प्रयोग करना। तो हमारे इस मेथड से प्रयोग करोगे तो वह प्रश्न बहुत जल्दी बन जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि नहीं सर, हम पहले ही मेथड से पढ़ते हैं, हम बनाएंगे, तो बना 2 को 3 बार जोड़ो, 3 को 3 बार जोड़ो, 5 को 4 बार जोड़ो, और फिर जो है ये 2 3 बार है, फिर ये 3 बार है, 10 भाग, तो फिर आंसर हो जाएगा। क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस अगर ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, ये आपके पास फॉर्मूला हुआ कि इस फॉर्मूला का उपयोग आप तब करेंगे जब चर मान और उसकी बारंबारता दिया रहेगा, तो जो चर मान होगा उसके ठीक बारंबारता से गुना करेंगे, फिर जो चर मान होगा उसके बारंबारता से गुना करेंगे, जो चर मान होगा उसके बारंबारता से गुना करेंगे, और कुल बारंबारता के योगफल से भाग देना है, बारंबारता के योगफल से भाग देना है, चर के मान के योगफल से भाग नहीं देना, बारंबारता के योगफल से भाग देना। तो जरा देखिए आप इसको कैसे बनाते हैं, और इसका आंसर आप जान चुके थे कितना आया था। तो आप इसका माद निकालेंगे, तो बोलिए 2 गुने 3 लिखोगे, 3 गुने 3 लिखोगे, और 5 गुने 4 लिखोगे, अब बट्टा आ जाएगा 10।
तो ये करोगे तो 6 आएगा, 9 आएगा और 20 आएगा, अब बटे आएगा 10, यानी ये 35 आएगा, अब बटे 10 करोगे तो 3.5। तो चूंकि आप कह रहे हो कि सर ये भी तो उतना ही समय लेता है, ये भी तो वही समय लेता है सर, सबको हम जोड़ेंगे इससे भाग देंगे तो फिर हमारा आंसर उतना ही आएगा, लेकिन समय तो सर उतना ही लेता है। जी नहीं, कुछ ये तो ऑलरेडी है कि ये चूंकि कम संख्या है तब ना। अब अगर मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा संख्या दे देता और इसकी बारंबारता भी बहुत दे देता, इसकी बारंबारता 30, इसकी 35, इसको 52 और ये बड़ा बड़ा संख्या दे देता और तब आपसे माध्य निकालने के लिए कहता, तब उस स्थिति में आपको गुना करना सरल होगा, जोड़ना कठिन होगा। ओके, तो ये जो आप अभी हमने आपको बताया माध्य ज्ञात करने वाला, तो ये जो माध्य ज्ञात करने वाला जो आपके सामने मैंने अभी क्वेश्चन रखा, हमने माध्य निकालने वाला ये जो आपके सामने क्वेश्चन मैंने रखा है, तो इसमें आपने क्या देखा कि चर मान रहेगा, साथ साथ उसकी बारंबारता रहेगा, यानी कहने का मतलब ये कि चर और बारंबारता से जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। तो इस तरह से बनाएंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि सिर्फ चर रहेगा, उसकी बारंबारता सबका एक एक ही रहेगा, तो यानी ओनली सिर्फ चर रहेगा, तो उस तरह के प्रश्नों को हम किस प्रकार बनाएंगे, तो वो हम पढ़ा चुके थे, आज हमने इसको बताया। अब इसमें कुछ विशेष क्या देखना है वो देखिए। अभी आप जानते हैं कि ये पूरा दिया हुआ था, ये माध्य है, ठीक, ये था, ये और ये था x1, x2, x3, ये f1 है, ये f2 है और ये f3 है। क्लियर? अब ये सब जब उपस्थित था, ये सब जब उपस्थित था, तो अभी आपने इसमें जो फॉर्मूला उपयोग किया, कहां तक फॉर्मूला उपयोग किया आपने? प्रयोग किया ये x1, f1, x2, f2, x3, f3 बाय f1 प्लस f2 प्लस f3। इस सूत्र का प्रयोग आपने किया, इस सूत्र का प्रयोग करके आपने माध्य ज्ञात किया, इस सूत्र का प्रयोग करके आपने माध्य ज्ञात किया। अब ये मालूम करना था, ये सारा x1, x2, x3, f1, f2, f3 मालूम था। अब अगला जो टाइप का प्रश्न आएगा वो ये दे देगा। अब जैसे ही इसकी उपस्थिति हो जाती है, इसका मतलब है कि इधर 3 पद ये है और 3 पद ये है, 6 पद है, 6 पद में से एक पद गायब कर देगा, यानी आपको यहां दे देगा x और कहेगा कि x का मान ज्ञात करो जब इसका माध्य 3.5। तो आप सारा मान यहाँ 3.5 लिखोगे, यहाँ पर सारा मान रखोगे, इसका सारा मान रखोगे और जो x होगा वो x इंटू 4 आएगा, 4x हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उस तरह से जो है ये जो मतलब 6 पद है, 6 में से कोई एक पद गायब कर देगा और माध्य देगा, तो वो जो अननोन पद होगा उसको आप ज्ञात कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह का जो प्रश्न है वो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अब इस तरह के प्रश्न को आप बना सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं जो नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जैसे x1 है, ये x2 है और ये x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x5 है और x6 है, ये लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल है। अब इसका आपको वर्ग चिन्ह की अगर जरूरत है, मान लीजिए कोई प्रश्न बना रहे हैं और इसमें वर्ग चिन्ह की जरूरत है, ये तो सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इस सब को बोलते हैं हम लोग निम्न सीमा। ये जितना भी चीज लिखा हुआ है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा बोलते हैं। और इस साइड जो भी लिखा हुआ है इसको बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा बोलते हैं। क्लियर? अब ये वर्ग अंतराल एक अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अब आपको बोला जाएगा इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, वही आंसर आ जाएगा। x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। अगर इसका पूछे दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। इसका पूछेगा तो सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, 3 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो अब इसका पूछेगा तो दोनों को जोड़ दो और फिर 2 से भाग दो। इसका पूछेगा तो दोनों को जोड़ दो
और 2 से भाग दो, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। क्लियर। अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। वर्ग अंतराल आपको दे दिया है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये वर्ग अंतराल दे दिया और ये बारंबारता दिया होगा। ये इसकी बारंबारता 2, 3, 2, 1। अब इसमें से मान लीजिए कि अगर आपको जरूरत है वर्ग चिन्ह की जरूरत है, मान लीजिए आगे हम बताएंगे आगे वीडियो में कि वर्ग चिन्ह कब जरूरत है। तो वर्ग चिन्ह की जब जरूरत होगा, वर्ग चिन्ह की जब जरूरत होगा तो फिर वही बात, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, 4 2 6 और 6 में 2 से भाग दोगे 3 आएगा, 10 होगा और 10 में 2 से भाग दो 5 आएगा। तो वैसे भी देखो इसमें इस दोनों में कितना का अंतर है 2, इस दोनों में कितना का अंतर है 2, इस दोनों में कितना का अंतर है 2, इस दोनों में कितना का अंतर है 2। ये जो इस दोनों में जो अंतर है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं, उस सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं, उस सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं, उस सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ग विस्तार या वर्ग अमाप या वर्ग अंतराल की लंबाई। उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ग विस्तार या वर्ग अमाप या वर्ग सीमाएं या वर्ग अंतराल की लंबाई। इन सभी में वर्ग अंतराल की लंबाई सब में सेम होगा। इसमें 2 अगर आया ना तो सब में 2 2 होगा, अगर इसमें 4 आता तो सब में 4 4 होगा। तो इसमें से देखो 2 जो वर्ग अंतराल आया है ना, तो ये जो वर्ग चिन्ह अगर एक आप निकाल लिए ना तो उसमें सब में 2 जोड़ते जाओ, सब का आंसर आता चला जाएगा। ये 3 है तो ये 5 है तो ये 7 होगा तो ये 9 होगा, आप चेक कर लो उतना ही आएगा। 8 को 10 के साथ जोड़ोगे 18 में 2 से भाग दोगे तो 9 आएगा, 6 8 14 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा। क्लियर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया कि वर्ग चिन्ह किस प्रकार ज्ञात करते हैं, वर्ग चिन्ह किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो वर्ग चिन्ह ज्ञात हो जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि वर्ग अंतराल किसको बोलते हैं। वर्ग अंतराल या वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग सीमाएं, वर्ग विस्तार किसको बोलते हैं। ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसके उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं तो वही कहलाता है वर्ग विस्तार या वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्ग अमाप कहलाता है ये। और दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर जो वर्ग अंतराल की जो लंबाई होगी ये वही वर्ग चिन्ह में भी 2 लगातार वर्ग चिन्ह का अंतर करेंगे तो उसमें भी वही होगा, इसमें भी 2 का अंतर होगा और इसका भी अंतर 2 2 होगा। तो वर्ग सीमाएं किसे कहते हैं, वर्ग सीमाएं वर्ग अंतराल उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल की लंबाई कहते हैं, या 2 लगातार वर्ग चिन्हों के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल की लंबाई कहते हैं। क्लियर। तो वर्ग अंतराल की लंबाई कहाँ कहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग अंतराल के उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा सकते हैं, या 2 लगातार या वर्ग चिन्ह जो दिया रहेगा उसमें से उच्च वर्ग चिन्ह में से उसके ठीक पहले वाले वर्ग चिन्ह को घटा देंगे तो हमें वहां वर्ग अंतराल की लंबाई, ये वर्ग चिन्ह की लंबाई ज्ञात हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।